हाय दोस्तों, मैं हूं इमरान उस्मानी और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप लोगों को घर बनवाना होता है तो आप लोग को ब्रिक्स की आवश्यकता होती है, ईंटों की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करते हैं, ब्रिक्स लेने के लिए आप भट्ठे पर जाते हैं, अपना एड्रेस और पता लिखवाते हैं। पता लिखवाने के बाद आप उसको पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जितनी भी ट्रॉली आप लोगों को लेना होता है उतना ऑर्डर दे के चले आते हैं। उसके दूसरे दिन वो भट्ठा वाला आपको आपके दिए गए पते पर अपना जो है ब्रिक्स भेज देता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्रिक्स उस ट्रॉली में कितनी है? क्या वो ब्रिक्स जो जो भट्ठे द्वारा भेजी गई है वो कम तो नहीं है? तो वहाँ पर जब आपके पते पर आपका के कंस्ट्रक्शन पे वो आता है, कंस्ट्रक्शन जहाँ पर बन रहा है, आपका जो घर मकान जहाँ पर भी बनवाते हैं वहाँ पर आता है, तो आखिर उसकी गिनती कैसे करें, उसको मालूम कैसे करें कि ब्रिक्स कितनी है? तो उसको आज हम उसके बहुत ही आसान तरीके बताने वाले हैं, कितनी आसानी से आप उस ब्रिक्स को गिन सकते हैं, उसका काउंट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये एक यहाँ पर ब्रिक्स लगी हुई है और मैं आप लोगों को इसको जो है बहुत चुटकियों यूं गिन के बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से अपनी ब्रिक्स को गिन सकते हैं और डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये देखिए, इसको गिन लेते हैं अभी हम। 1 2 3 और ये इस तरह से जो लगा होता है तो इसके पीछे 2 ब्रिक्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 जो इस तरह से लगी हुई होती है, उसके पीछे इस तरह से जो ब्रिक्स लगी हुई होती हैं यहाँ पर, तो 3 ब्रिक्स मानी जाती हैं। अगर इस तरह से आप रखोगे तो ये इसके स्थान पर, इसके सिधाने पर 3 ब्रिक्स आएंगे। अभी देखिए, यहाँ पर मैं अब 27 ब्रिक्स थी तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 27 ब्रिक्स हो गई। अब हम आइए इसकी चौड़ाई को देख लेते हैं, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो देखिए, इसकी चौड़ाई जो हो गई 1 2 3 4, इसकी चौड़ाई है 4। इस ब्रिक्स की चौड़ाई जो आपको दिख रही है 4 है। तो यहाँ पर हम फाइनली 4 लिख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 27 हो गई, चौड़ाई 4 हो गई। और आइए अब इसकी ऊंचाई को गिन लेते हैं। इसकी ऊंचाई देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसकी ऊंचाई 15 हो गई। ये देखिए, इसकी ऊंचाई 15 हो गई। अब हम इन जो हमको लंबाई प्राप्त हो गई 27, चौड़ाई हमने पा लिया 4 और इसकी ऊंचाई हमने पाया क्या? 15। तो अभी इन तीनों को हम गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद हमारी जो जो टोटल ब्रिक्स हैं वो ब्रिक्स आसानी से निकल कर आ जाएंगी। ये देखिए, अगर हम इसको गुणा करते हैं तो ये 1620 ब्रिक्स हो जाती है। टोटल ब्रिक्स जो हो गई ये 1620 ब्रिक्स हो गई। अब जिस ईंट की, मतलब जिस लाइन की आप ये लाइन देख सकते हैं, इस लाइन की ऊंचाई इसके बराबर में नहीं है, तो इसको हम फुटकर मानते हैं, इसको रिटेल ब्रिक्स मानते हैं। तो ये जो रिटेल ब्रिक्स है, हमने इसकी लंबाई कितनी ली थी, उसके ही सेम ये भी लगा हुआ है। तो अब जो रिटेल ब्रिक्स है, जो फुटकर ब्रिक्स हैं, उनको एक बार उसका काउंट करते हैं। ये लंबाई में हमने कितने प्राप्त किए थे? 27। ये देखिए, हमने लंबाई में इसको 27 प्राप्त किए थे। तो जो इसकी लंबाई हो गई वो 27 ब्रिक्स की इसकी लंबाई है। अब इसकी हम ऊंचाई गिन लेते हैं एक बार, क्योंकि चौड़ाई तो इसमें है नहीं, एक ही लाइन है, इस वजह से इसको लंबाई और ऊंचाई से गुणा कर देंगे। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ठीक है। तो 27 गुणे 6, 7 छंग 42, ये 2 और 6 दूनी 12, 12 4 16, ये 162 ब्रिक्स। और प्लस जो है यहाँ पर जो रिटेल ब्रिक्स लगी हुई है, इसको अभी हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब 162 प्लस 19, इसको हम 19, इसको कितना हो गया? 9 9 2 11 के 1 और 6 1 7 1 8 एंड 1, ये एक टोटल 181 ब्रिक्स हो गई। 181 ब्रिक्स ये टोटल यहाँ पर ब्रिक्स पाया। ये वाली ब्रिक्स जो सारी लाइनें सेम हैं, यहाँ पर हमने 1620 ब्रिक्स पाई थी, तो ये 1620 ब्रिक्स हो गई। और जो ये फुटकर वाली ब्रिक्स थी, ये वाली हमने 181 ब्रिक्स पाई। तो 181 यहाँ पर लिख के 1620 और ये फुटकर वाली 181 ब्रिक्स
इन इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 1 2 0 1 1 8 2 10 के 0 और 1 6 7 1 8 8 और एक ये 1800 आप देख सकते हैं टोटल ब्रिक्स, ये वाली और वो वाली टोटल ब्रिक्स निकल कर सामने आ गई। 1801 ब्रिक्स टोटल है।